अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत अहम चीज़ सीखने वाले हैं। इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का तरीका सीखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट आमतौर पे रेफरेंस टैब को हम यूज़ करके टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। इसमें हम ये जो टैब है बुनियादी तौर पे रेफरेंस टैब, इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये ख़ास तौर पे थीसिस वर्क या कोई हमने बुक वगैरह अगर लिखी हुई हो तो उसका ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट हम बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले हम इसके ऊपर हेडिंग स्टाइल अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करने के बाद तब जो है वो हम टेबल ऑफ कंटेंट मुख्तलिफ डिज़ाइन में तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो तैयार करने का तरीका सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसके मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई करके हम देखेंगे। इसमें एक और अहम चीज़ भी है कि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बना लेंगे तो उसके बाद अगर हम कोई हेडिंग डिलीट भी कर देते हैं तो जब हम टेबल को ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे तो वो खुद से ही टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है, तो हमें बार बार वो सारी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए स्टेप बाय स्टेप तफसील से टेबल ऑफ कंटेंट सीखते हैं। तो आइए देखते हैं, मेरे सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन है। इसको मैं तेज़ी से सबसे पहले तो इसकी मैं हेडिंग बनाऊंगा क्योंकि हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि फर्ज करें ये जो मेरे पास एक फाइल ओपन है, इसमें ये हेडिंग को मैंने थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने लगी, क्रिएटिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट बाय अप्लाइंग ए हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल गैलरी टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि अभी फिलहाल ये नहीं लग रहा, तो यहाँ से रिमूव टेबल हो गया। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले इस टेक्स्ट को आप हेडिंग लगाएंगे। जब तक आप हेडिंग नहीं लगाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट नहीं किए जा सकते। तो हमें सबसे पहले होम टैब में जाना पड़ेगा। होम टैब में हम हेडिंग नंबर 1 यानी हेडिंग अप्लाई करनी है, तो मैं इसको जरा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ हेडिंग 1। इस तरह हम सारी टेक्स्ट को फिलहाल हेडिंग 1 करेंगे इंसर्ट करके। इसको मैं जरा इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं डबल फॉर्मेट पे डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर की मदद से ये सारी जो हेडिंग ये जो मुझे बोल्ड नजर आ रही है इनको मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ। यानी ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में पहला स्टेप है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हेडिंग 1 दे रहा हूँ। ये जो सारी बोल्ड टेक्स्ट हमारे पास आ रही है, हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से उनकी हेडिंग 1 या 2 कर सकते हैं। यानी हमने देखना होता है कि एक मेजर सवाल है, उसके आगे कितने फर्दर पार्ट हैं, तो वो लेवल हम 1 या 2 चेंज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि हमने चूंकि टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो मैं ज़रा एस्केप की प्रेस करके ये जो फॉर्मेट पेंटर वाली कमांड है इसको ज़रा हटा देता हूँ। तो ये देखिए माउस से हट गई है, जैसे ये ना ये साथ अभी लगी हुई है, बुर्श का निशान आ रहा है। मैं जब एस्केप की प्रेस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके रेफरेंस टैब में जाके टेबल इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए टेबल इंसर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ कोई नंबरिंग नहीं आ रही। पेजेस तो आ रहे हैं कि ये हेडिंग जो है पेज 1 पे है, ये 2 पे, 3 पे है, 3 पे है, लेकिन यहाँ पे कोई खास नंबरिंग नहीं आ रही, हमें सही कोई पता भी नहीं चल रहा। तो मैं इसका क्या तरीक़ाकार करता हूँ कि ये चूंकि हेडिंग 1 है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक तरीका दूसरा कि ये जो क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का ये दूसरा पार्ट है, ये उसकी आगे हेडिंग्स हैं, ये भी उसी की हेडिंग है, और स्टेजेस ऑफ डाटा, ये सारी हेडिंग्स हैं इस क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है, ये भी उसकी आगे टाइप आ रही है। उसके बाद आगे आ रहा है कि डिफाइन डाटा। ये 3 क्वेश्चन मेन बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं ये जो हेडिंग 1 है तो दूसरा इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ हेडिंग 2। हेडिंग 2 हो गई, मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पे पेंट कर लेता हूँ। तो चूंकि ये सारी अब हेडिंग 2 बन रही हैं, मैं इनको हेडिंग 2 बना देता हूँ। ये क्वेश्चन सॉफ्टवेयर हेडिंग 1 है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर चूंकि इसकी टाइप है लिहाजा ये हेडिंग 2 बनेगी, ये भी हेडिंग 2 है। डिफाइंड डाटा ये हेडिंग 1 है, इसके आगे फर्दर्स क्या है, एग्जांपल ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, न्यूमेरिक डाटा और न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे अब 2 चीजें हमारे पास क्लियर हो गई कि इस ये जो हमारे पास टेक्स्ट आ रही है इसमें कितने ये हमें मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 मेन है। इनका कलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकी आगे हेडिंग्स है। अब हम क्या करेंगे, मैं दोबारा वही करता हूँ कि ये जो बनी हुई है
फॉर्मेट पेंटर इस कमांड को हटा देता हूँ और मैं टेबल ऑफ कंटेंट को इस थोड़ा अपडेट करता हूँ कि क्या कुछ इसमें तब्दीली, इंटायर टेबल पे क्लिक करके इसको अपडेट करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा मेजर सवाल 1 जो था इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, उसकी आगे 4 हेडिंग बनी है। ये सब क्वेश्चन बना है, उसकी आगे 2 हेडिंग बनी है, और ये क्वेश्चन बना है, इसकी आगे 3 हेडिंग बनी। लेकिन यहाँ पे फिर भी नंबरिंग वगैरह नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे मल्टी लेवल बुलेट का इस्तेमाल करके यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि इनकी बाकायदा हम नंबरिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है और ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसकी टाइप है, तो लिहाजा हम मल्टी लेवल बुलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखें कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ इस पे, तो ये हेडिंग 1 आ रही है और ये क्या आ रही है, हेडिंग 2। अब मैं क्या करूँगी, इसके मल्टी लेवल बुलेट अप्लाई करते हैं। तो होम टैब में जाके यहाँ आ रहा है मल्टी लेवल बुलेट, क्लिक कर दें किसी एक डिज़ाइन पे, यस। अब इसको मैं जो है वो फॉर्मेट पेंटर की मदद से सारी हेडिंग पे लगा दूंगा। ये लगा दिया इसको। सारी हेडिंग पे लगाने के बाद ये देखिए साथ साथ नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि मैं फॉर्मेट पेंटर कमांड को हटा देता हूँ, टेबल को अपडेट कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे आप देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसकी जो कंटिन्यूस नंबरिंग है वो हो गई। लेकिन हम तो चाहते हैं कि क्योंकि ये क्वेश्चन है इसकी आगे ये हेडिंग्स हैं, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये सॉफ्टवेयर वाला अलग है, इसकी आगे हेडिंग है, डाटा वाला अलग है, इसकी आगे हेडिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एक टैब दूंगा। तो ये देखिए ये इस क्वेश्चन की एक हेडिंग बन गई, यानी ये 1 मेन क्वेश्चन है, लेकिन 1.1 मतलब ये उसका ये एक पार्ट है। इसको 2 टैब दूंगा तो ये भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा बन गया। इसी तरह मैं इसको टैब देता हूँ, इसको टैब देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग्स है। सॉफ्टवेयर हमारा दूसरा मेन क्वेश्चन है, इसकी एक ये हेडिंग बनती है और ये दूसरी। डिफाइंड डाटा हमारा तीसरा मेन क्वेश्चन है, इसकी एक ये हेडिंग बनी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी हेडिंग। यहाँ पे एक और फर्क देखें कि यहाँ पे कहीं गैप ज्यादा आ रहा है और कहीं पे कम आ रहा है, यानी ये 1 के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, ये भी गैप ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम है। तो हम इस अगर गैप को कम करना चाहें तो हम आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस आ रही थी मैं इसको कम कैसे कर सकता हूँ, इसके साथ थोड़ा राइट क्लिक करके ये आएगा एडजस्ट लिस्ट इंडेंट, ये आ गया। यहाँ पे आ रहा है लेस, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं लेस करूं तो ये मेरे पास टैब ओपन होगा, मोर पे क्लिक करूंगा तो ये भी होगी। यहाँ पे आ रहा है टैब करेक्टर, मैं इसको जरा स्पेस कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ये सारे अपनी असल जगह पे सेट हो गए। अब मैं जरा टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करके देखता हूँ, इंटायर टेबल क्लिक, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 उसकी 4 हेडिंग बनी, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 2 की 2, क्वेश्चन नंबर 3 की 4 बनी। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमें हेडिंग लाजमी देना पड़ती है, उसके बाद मल्टी लेवल बुलेट का इस्तेमाल कर लें ताकि थोड़ी इनकी इस तरह थोड़ी सेटिंग बन जाए। दोस्तों ये जो फाइल मेरे पास ओपन है जिसका भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, अगर मैं इसकी ये जो डाटा है इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखिए खुद ब खुद हेडिंग और वो सारी बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए यानी क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। और अब इसी टेबल ऑफ कंटेंट को अगर मैं ओपन कर दूँ अपडेट कर दूंगा सॉरी, तो आप देखिए कि ये 6 7 8 9.4 हेडिंग आखिरी हमारी बनती है, तो यहाँ तक हो चुकी। अगर मैं यहाँ पे एक और पेस्ट कर दूँ तो 10.4 बन गया। मैं इसी टेबल को अपडेट कर देता हूँ राइट यहाँ पे इंटायर टेबल, तो आखिरी 10.4 ये हेडिंग आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, फर्ज करें मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 2 तक यहाँ तक डिलीट मार देता हूँ और अब मैं टेबल को अपडेट करता हूँ, तो इतना बड़ा जो टेबल है वो कंप्रेस होके ये देखिए सिर्फ आखिरी हेडिंग हमारी 1.5 रह गई। इस तरह हेडिंग की जो टेक्स्ट है उसको यहाँ छुपाया जा सकता है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है यहाँ पे, तो देखिए एंड पे हमारे पास सिर्फ हेडिंग्स रह जाएंगी, ये रह गई। इस तरह इसको टेक्स्ट को अनहाइड करना हो
तो यहाँ पे क्लिक करें तो हर हेडिंग के नीचे जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हमने मज़ीद कोई टेक्स्ट ऐड करनी हो या डिलीट करनी हो, हमने टेबल को अपडेट करेंगे तो वो टेक्स्ट उसी तरह शो हो जाएगी और टेबल हर चीज़ जो है वो उनकी नंबरिंग और ये सारे अपडेट हो जाएंगे। अगर हमने इसका कलर बदलना हो तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं। ये टेबल तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। मज़ीद हम रेफरेंस टैब में देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास ये मोर टेबल, अभी अपडेट ऑनलाइन कंटेंट के अपडेटिंग के अपडेट अभी कर रहा है। अगर हमारा इंटरनेट कनेक्टेड होगा और हमारा अकाउंट ये जो साथ कनेक्ट होगा, अगर कोई मज़ीद कोई इसकी न्यू फॉर्मेट हमारे पास होगा तो यहाँ से हमें नज़र आ जाएगा। मज़ीद हम कस्टम टेबल में जाके देखते हैं कि और हमारे पास कौन से ऑप्शन है। ये जो हमारे सामने ओपन हुआ है एक न्यू डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे हम ज़रा ये मैं चेंज कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ और अब ओके करता हूँ। तो हमने देखना है कि ये टेबल की किस तरह शक्ल बन जाएगी। ये ज़रा आपने गौर से देखना है। ओके, यस, तो ये देखिए एक लाइन लग गई है, यानी पहले डॉटेड लाइन आ रही थी। दोबारा इसी में कस्टम टेबल पे आ जाएं तो लाइन की बजाय हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो ओके कर दें तो यस कर दें, तो इस तरह, यानी यहाँ से हम इसके फर्दर डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसी तरह हमारे इसके पास और काफ़ी फॉर्मेट हैं। फर्ज करो मैं क्लासिक पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और यस, तो इस तरह का इसका व्यू बन जाएगा, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। दोबारा कोई और व्यू यहाँ से चेंज करना हो, क्लासिक है, मैं मॉडर्न पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर दूँगा और यस, तो ये मॉडर्न टेबल हो गया। वैसे ये कोई इतना अच्छा नहीं है, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था फ्रॉम टेम्पलेट या फैंसी, ज़रा करके देखते हैं तो ये भी कोई इतने, ये वैसे आई थिंक थोड़ा ना गुड लुकिंग है। पर मैं इसको दोबारा अपनी असली पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ, वो जो फ्रॉम टेम्पलेट है, और ओके कर देता हूँ और यस, ठीक हो गया जी। मैं कंट्रोल जी करके वापस भी जा सकता हूँ, जो हमारा असल टेबल है, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। कंट्रोल जी करते करते ये हमारा असल टेबल आ गया। यहाँ पे कस्टम टेबल में एक और ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ हम कितने शो लेवल कर सकते हैं। जैसे हमारे अभी कितने लेवल हैं, 1, ये 1 है, इसका भी 1 लेवल है और 3 का भी 1 है। इसके आगे क्या है 1.1, ये 2 लेवल है। तो अगर हम इसका 3 लेवल करें तो मैं यहाँ टैब का रस देता हूँ, ये 3 है, ये 4 लेवल है और मैं ये फर्ज करें 5 लेवल कर देता हूँ। अब टेबल अपडेट करेंगे एंटायर टेबल, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक हो गया जी। तो अब पहले के 5 लेवल हैं, दूसरे की क्या है 1 और ये 2 लेवल हैं, इसके भी 2 हैं और इसके कितने हैं 1 लेवल, 2 3 4 और ये 5। यहाँ जो एक ऑप्शन आ रहा है कि शो पेज नंबर, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो पेज नंबर गायब हो जाएंगे। ये कोई अच्छी टेबल की फॉर्मेटिंग नहीं है। हम इस ऑप्शन को दोबारा चेक कर देते हैं और ओके कर देंगे तो वो दोबारा हमारे पास पेज नंबर भी दाएं तरफ शो हो जाएंगे। अगर हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना हो, यानी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो, तो इसी टेबल ऑफ कंटेंट में ये थोड़ा मॉडिफाई पे आ जाएं, फिर दोबारा मॉडिफाई पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे सामने ये जो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन है, इसमें आप देखें तो ये मैं फर्ज करो ये एरिया राउंडेड एम्प्टी बोल्ड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, इसको भी ओके कर दूंगा और इसको भी ओके कर दूंगा और यस। तो ये देखिए कि एरियल राउंडेड बोल्ड हमारा जो फॉन्ट है वो स्टाइल चेंज हो गया है। अगर हमने इस सारी टेक्स्ट का कलर बदलना हो तो हम दोबारा उसी पे जाके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, दोबारा मॉडिफाई पे, यहाँ पे हमारे पास वो कलर आ रहा है। फर्स्ट करें मैं रेड कर देता हूँ और ओके कर दूंगा, ओके ओके और ये देखिए। और दूसरा तरीका ये है कि मैं सारी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके
यहाँ से भी इसको बोल्ड, इटैलिक, रिसाइज, यहाँ से भी इसका फॉन्ट बदल सकता हूँ। टाइम न्यू रोमन है, ऑल अपर केस है। ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वो सारी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं। इसकी हमने बैक साइड पे कोई शेडिंग लगानी हो और यहाँ से कोई फॉर्मेट देना हो, तो ये सारी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो हम इस टेक्स्ट को बराह रास्त सेलेक्ट करके भी सारी कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। ये ज़रा मैं कस्टम टेबल में जाके मॉडिफाई पे अगर चला जाऊँ तो यहाँ पे मॉडिफाई है और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कलर आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है फॉर्मेट। मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास है ना टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट फिल देख लेते हैं कि मैं इसको रेड कर देता हूँ और टेक्स्ट आउटलाइन सॉलिड, और इसको मैं ज़रा इस तरह कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी इतनी कर देते हैं यहाँ तक, और ओके 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 यस। तो ये देखिए, बहरहाल इतनी छेड़छाड़ी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, मैं कंट्रोल Z करके वापस उसी पे आ जाता हूँ और इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा ब्लैक है वो कर लेता हूँ। ये सारे दोस्तों मैं ऑप्शन आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप करना चाहें तो कर लें, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग आ रही होती है वो बिल्कुल ठीक है। हमें इसके साथ ज़्यादा कोई छेड़छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ ऑलरेडी हमने जो है लेवल 5 सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ भी लेवल 5 तक हम जा सकते हैं। ये जिस तरह हम गए 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ, ये देखिए ऊपर भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं। और अब ऑप्शन में जाऊँ तो आप यहाँ देखिए कि 3 लेवल आ रहे हैं। रीसेट कर दें तो दोबारा वही जो हमारे असल हैं वो 3 पे आ जाएंगे। तो मज़ीद ये ऑप्शन इनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन यही था कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने का तरीका अच्छी तरीके से समझ आ जाए।